बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हम प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेटिंग गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान्स, कि हमने प्लान्स कैसे डेवलप करने हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल आर जॉइंटली डिटरमाइंड बाय द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर। इसमें क्या है कि कोई भी जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है गोल्स के रिलेटेड, उसको हमने क्या करना है, एम्प्लॉयज़ और मैनेजर दोनों ने मिल के परफॉर्म करना है, तब हमें जो भी हमारे गोल्स हैं वो अचीव हो सकेंगे। एक बात, प्रोग्रेस टुवर्ड्स अकम्प्लिश्ड गोल इज़ पीरियडिकली रिव्यूड, के जो भी हमने गोल्स अचीव करने हैं, जो हमने सेट किए हुए हैं उनको कंप्लीट किया हुआ, तो उसको रिव्यू करना है हमने। थर्ड चीज़ इसमें क्या है कि रिवॉर्ड आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल, के जो रिवार्ड्स हैं गोल्स अचीव करने के ऊपर जो हमें मिलते हैं, उसको भी हमने क्या करना है, एलोकेट करना है। की एलिमेंट्स ऑफ MBO, की एलिमेंट्स में क्या है, MBO मींस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है। ये बात बेटा ज़हन में रखनी है। गोल स्पेसिफिटी के गोल्स क्या है, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग की एक्सप्लिट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पीरियड और फीडबैक, ये सारी चीज़ें हमारे की एलिमेंट्स हैं MBO के रिलेटेड। नेक्स्ट स्टेप्स इन टिपिकल MBO प्रोग्राम, इसमें कुछ स्टेप्स हैं MBO प्रोग्राम के रिलेटेड। द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड, कि सबसे पहले हमने जो भी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी जो हमारा MBO है उसके रिलेटेड, किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, मेजर ऑब्जेक्टिव्स आर एलोकेटेड अमंग डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल यूनिट्स। जो डिपार्टमेंटल या जो भी डिविजनल यूनिट्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स हमने देखने हैं। यूनिट मैनेजर कोलैबोरेशन सेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर देयर अदर यूनिट्स विद देयर मैनेजर। कोलैबोरेशन जो यूनिट का मैनेजर है उसके साथ साथ फोर्थ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड कोलैबोरेटिविटी सेट विद ऑल डिपार्टमेंट मेंबर्स, के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, और डिपार्टमेंट मेंबर्स के साथ किसी भी मैनेजर की कोलैबोरेशन कितनी है। एक्शन प्लान क्या है, डिफाइनिंग हाउ ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव, कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करने हैं वो बताना है। एक्शन प्लान बताने आर स्पेसिफाइड एंड एग्रीड अपॉन बाय द मैनेजर एंड एम्प्लॉइज़, और मैनेजर और साथ में उसके एम्प्लॉइज़ किस तरह एग्री हैं उसको अचीव करने के लिए। 6 वेयर द एक्शन प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड, कि एक्शन प्लान जो भी है वो किस तरह इम्प्लीमेंट हैं, ये इसके स्टेप्स हैं। प्रोग्रेस टुवर्ड ऑब्जेक्टिव्स आर पीरियडिकली रिव्यूड एंड फीडबैक इज़ प्रोवाइडेड, इसमें हमने जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको रिव्यू करना है और फीडबैक उसका लेना है। तो ये टिपिकल MBO प्रोग्राम के स्टेप्स हैं। डज MBO वर्क, रीज़न फॉर MBO सक्सेस, के रीजंस क्या हैं। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट, MBO में जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी स्पेशली कमिटमेंट होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है, वो वर्किंग को प्रॉपरली खुद हैंडल कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल होता है। पोटेंशियल प्रॉब्लम विद MBO प्रोग्राम्स, के अगर पोटेंशियल लेते हैं तो उससे प्रॉब्लम MBO प्रोग्राम के साथ क्या रिलेट हो सकती हैं। नॉट एज इफ़ेक्टिव इन डायनामिक इन्वायरमेंट दैट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट रीसेटिंग ऑफ गोल्स, के डायनामिक इन्वायरमेंट में ये इफ़ेक्टिव नहीं है, उसके साथ कांस्टेंट रीसेटिंग चाहता है गोल्स की, जो भी हमने अचीवमेंट है सेट की हुई है उनके रिलेटेड। ओवर एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल अकम्प्लिश में क्रिएट प्रॉब्लम विद टीम वर्क, कि अगर आप ओवर एम्फेसाइज करेंगे बहुत ज़्यादा अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने वर्कर्स को या अपनी टीम को फोर्स करेंगे कोई भी काम करने का, तो उससे क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। अलाउइंग द MBO प्रोग्राम टू बिकम एन एनुअल पेपर वर्क शफल, कि अगर आप MBO प्रोग्राम को पेपर वर्क में एनुअली कर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। उसके साथ है हमारे पास वेल रिटन गोल्स,
रिटर्न इन द टर्म ऑफ आउटकम्स नॉट एक्शंस, कि हमने इसको रिटर्न करना है। फोकस ऑन द एंड्स नॉट द मीन्स, हमने फोकस करना है कि इसको हम कंप्लीट करें। मयरेबल एंड क्वांटिफाइबल, जो भी हमारे गोल्स हैं उनको मयरेबल होना चाहिए और उसको हमने क्वांटिफाइबल यानी इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि किस हद तक हमने गोल्स अचीव किए हैं। थर्ड पे क्लियर एज अ टाइम फ्रेम, कि हमने टाइम फ्रेम भी हमारा क्लियर होना चाहिए, कितने हमने टाइम में ये अपने गोल्स अचीव करने हैं। चैलेंजिंग येट अटेनेबल, लो गोल्स नॉट टू मोटिवेट, हाई गोल्स मोटिवेट इफ़ दे कैन अचीव, कि जो लो गोल्स होते हैं ये मोटिवेट नहीं करते। साथ में अगर फॉर एग्जांपल हाई गोल्स हैं और वो अचीव हो जाते हैं तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर को मोटिवेट कर रहे होते हैं। रिटर्न डाउन फोकसिस डिफाइन एंड मेक गोल्स विजिबल, कि हमने नोट डाउन करना है जो भी हमारे गोल्स हैं उनको, और उनके ऊपर डिफ़ाइन करना है, उनके ऊपर फोकस करना है कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमको किस तरह अचीव कर सकते हैं। और एक दिन नहीं, जब तक वो गोल अचीव नहीं हो सकता हमने उसके ऊपर वर्किंग करनी है। कम्युनिकेटेड टू ऑल नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, कि हमने तमाम जो भी उसके रिलेटेड, अपने गोल्स के रिलेटेड जो मेंबर हैं, जो हमारी टीम का हिस्सा है, हमने उसको बाकायदा तौर पर कम्युनिकेट करना है कि हमने इसको किस तरह गोल को अचीव करना और हमारी प्लानिंग का क्या है। स्टेप्स इन गोल सेटिंग, सबसे पहले जब भी गोल हमने सेट करना है उसके कुछ स्टेप्स हैं। रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट, डू गोल रिफ्लेक्ट द मिशन, कि हमने जब भी गोल सेट करना है तो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन स्टेटमेंट देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है, उस लिहाज से देखते हुए हमने गोल सेट करने। इवेल्युएट अवेलेबल रिसोर्सेज, कि हमारे पास सेकंड चीज़ क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, किन रिसोर्सेज को लेके हमने अपने गोल्स को अचीव करना है। अगर रिसोर्सेज हमारे कम हैं और गोल्स हम बहुत ज़्यादा हाई सेट कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मशीन है जो डेली की 50 प्रोडक्शन देती है, लेकिन हम मंथली या डेली के लिहाज से हम कहते हैं जी हमने 100 प्रोडक्शन देनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। जी, सेकंड पे हमने एवेल्यूएट करना है, और थर्ड पे डिटरमाइन गोल्स इंडिविजुअली एंड और विद अदर्स, कि हमने डिटरमाइन करना है अपने गोल्स को खुद अपने साथ और दूसरों के साथ, जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ, और उनको टाइमली मयरेबल कंडीशन में लेके आना है। फोर्थ पे राइट डाउन द गोल्स एंड कम्युनिकेट देम, इज़ एवरीबॉडी ऑन द सेम पेज, हमने देखना है कि जो भी गोल है उसको नोट डाउन करना है, कम्युनिकेट करना है और दूसरों के साथ जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, और देखना है कि सारे एक ही पेज पे हैं या नहीं, यानी सारे ही ये गोल अचीव करना चाहते हैं या नहीं। और फिफ्थ पे है हमारे पास रिव्यू रिज़ल्ट वेदर गोल्स आर बीइंग मीट, कि हमने जो भी हमारा मिशन था, हमारे गोल्स थे, उसको रिव्यू करना है कि भाई अचीव हुए हैं या नहीं हुए। डेवलपिंग प्लान कंटेंसी फैक्टर्स इन मैनेजर्स प्लानिंग, मैनेजर्स लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमने देखना है कौन कौन से फैक्टर हैं। तो मैनेजर का लेवल, स्ट्रेटजिक प्लान एट हायर लेवल, कि स्ट्रेटजिक प्लान क्या है हाई लेवल पे और ऑपरेशनल प्लान क्या है लोअर लेवल पे। जो हाई लेवल पे मैनेजर लोग बैठे हुए हैं उन्होंने अपने लिहाज से स्ट्रेटजिक प्लान करना है, और ऑपरेशनल प्लान किसने करना है लोअर लेवल पे, यानी कि आपके सुपरवाइज़र या जो लेबर है या जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने ऑपरेशनल जो भी प्लानिंग करनी है। डिग्री ऑफ इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी, स्टेबल इन्वायरमेंट स्पेसिफिक प्लान, अगर हमारे स्टेबल इन्वायरमेंट है, कोई चेंजेस नहीं आ रही, ठीक है, आपकी हर चीज़ स्मूथ चल रही है, आपके अदर फैक्टर्स जो भी हैं वो आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रहे, आपको स्टेक होल्डर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहे, तो आपका प्लान जो होगा वो स्पेसिफिक प्लान होगा और स्टेबल इन्वायरमेंट होगा। डायनामिक इन्वायरमेंट स्पेसिफिक बट फ्लेक्सिबल प्लान, डायनामिक इन्वायरमेंट वो जो चेंज हो रहा है बार बार, तो उसमें क्या होगा हमारा प्लान स्पेसिफिक भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी, यानी कि अगर हम देखते हैं इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो हम उस लिहाज से प्लान को चेंज कर देते हैं।
इसलिए उसको हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल। लेंथ ऑफ फ्यूचर कमिटमेंट, के फ्यूचर कमिटमेंट की लेंथ क्या है, किस हद तक काम करना चाह रहे हैं। कमिटमेंट कंसेप्ट, करंट प्लान इफेक्टेड फ्यूचर कमिटमेंट मस्ट बी sufficiently long term to meet those commitments। अगर फ्यूचर के बारे में आपकी कमिटमेंट लॉन्ग टर्म में है तो आप एक लॉन्ग टर्म प्लान जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग इन स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटजिक प्लान है, ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं। टॉप एग्जीक्यूटिव्स, मिडल लेवल्स मैनेजर और फर्स्ट लेवल मैनेजर्स, ये 3 टाइप के हमने लास्ट टाइम भी पढ़े थे। अप्रोचेस टू प्लानिंग, इस्टेब्लिशिंग अ फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट है कि हमने जब भी अप्रोच करना है प्लानिंग को तो हमने एक डिपार्टमेंट, फॉर्मल प्लानिंग का डिपार्टमेंट हमने डेवलप करना है। अ ग्रुप ऑफ प्लानिंग स्पेशलिस्ट हु हेल्प मैनेजर विद ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स, के कुछ स्पेशलिस्ट, प्लानिंग स्पेशलिस्ट होंगे जो प्लान डेवलप करेंगे और हेल्प करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर के साथ कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ प्लान कर सके। प्लानिंग इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का फंक्शन है। इट शुड बी नेवर बिकम द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानर, ये सिर्फ एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सिर्फ प्लानर की, ये तमाम मैनेजर भी और बहुत सारे लोग मिलके इसको सक्सेसफुल बनाते हैं। इन्वॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन मेंबर in the process, planning are developed by the member of the organization units at the various level and then coordinates with other units across the organizations। कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है सिर्फ प्लानिंग या प्लानर या जो मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसमें हर एक बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी प्रोग्रेस का। Contemporary issue in planning, criticism of planning, planning may create rigidity, plan cannot be developed for dynamic environment